तो बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 10.3 का। reduce sin theta की पावर 4 to an expression involving only function of multiples of theta raised to the first power। देखिए बेटा इसका मतलब ये है, देखिए अब यहाँ आपके पास है साइन थीटा की पावर 4। तो आपने क्या करना है कि साइन की पावर होनी चाहिए सिंगल, एंगल जो मर्जी हो, एंगल चाहे थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, जो इसकी पावर है ना, जो साइन की पावर है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने करना। तो इसके लिए देखिए हम लोग करेंगे कि आपको याद होगा कि जब हम के वी नो दैट, आपने देखिए cos 2 थीटा के ये दो फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक हमने पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला सेकंड वाला लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे। देखें 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। फिर देखिए क्या करते हैं कि बल्कि इसे आप यूं करें, ये जो है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे ले आए, तो यहाँ की हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को राइट पे ले जाएं, और फिर 2 को यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट पे मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इंशाल्लाह 18 से ना फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो ठीक है बेटा, इन्हीं हमने क्या किया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये हमने लिख लिया 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब देखिए जो साइन 4 हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जो साइन 4 है, साइन थीटा की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। बेटा यहाँ तक आई बात समझ में? आ गई है सर। यानी जो cos 2 थीटा है ना, उसका डबल एंगल, जो कॉस्ट का डबल एंगल फार्मूला हमने वो पुट किया, ठीक है। तो साइन 4 को हमने कर दिया साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए ये साइन 4 साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 और होल स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है कि जो साइन की पावर 4 है ना, पावर को सिंगल करना है, ठीक है। यानी एंगल चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ थीटा जो मर्जी हो सकता है, मगर पावर जो है वो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। तो अब बेटा देखिए ये फार्मूला खोल देंगे, पहले a - b का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर - 2ab, तो 2 cos 2 थीटा, फिर b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया साइन थीटा की पावर 4। बेटा देखिए ये 1/4 को तो हम लिख देते हैं शुरू में, ये आ जाएगा देखिए 1 - 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा बेटा देखिए अब आपके पास देखिए जो 1 - 2 cos 2 थीटा, देखिए यहाँ पे तो cos की पावर आ गई है सिंगल, नहीं पावर 1 आ गई है, एंगल 2 थीटा आ गया मगर पावर 1 है। अब ऊपर लिखा हुआ cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी cos का देखिए डबल एंगल है। तो अभी आपको फार्मूला मैंने बताया था, देखिए कि हमने ये लिखा था कि वी नो दैट, देखिए जो cos 2 थीटा है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अगर 1 को हम यहाँ पर ले आए, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 + cos 2 थीटा। 2 को देखिए वहाँ जाके डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा ओवर 2।
बेटा देखिए जब cos स्क्वायर थीटा होता है ना तो ये आता है 1 + cos 2 थीटा बाई 2, यानी एंगल डबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2 थीटा है, यानी एंगल 2 थीटा है, तो 2 का डबल हो जाएगा 4। जब cos स्क्वायर थीटा था तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2 आ गया है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर जो आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + cos 4 थीटा ओवर 2, ये लिख सकते हैं। तो ये हमने देखे फार्मूले यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो अब जब ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, देखें देयरफॉर साइन थीटा की पावर 4, तो ये 1/4, और यहाँ देखिए आपके पास था 1, ये 1 आ गया, -2 cos 2 थीटा, और फिर देखिए यहाँ आपके पास क्या था, cos स्क्वायर 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम पुट कर देंगे ये वाला, प्लस 1 + cos 4 थीटा ओवर 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे हम ये लिख दिया 1 + cos 4 थीटा ओवर 2, ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप ले लें 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये 1/4, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 - 2 टू द 4 cos 2 थीटा, और ये प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा 1 + cos 4 थीटा। अब देखिए अपॉन में ही आ जाएगा, जो अपॉन में 2 है ये 1/4 से मल्टीप्लाई 1/8, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 3 -4 cos 2 थीटा और प्लस cos 4 थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए साइन थीटा की पावर 4। तो बेटा देखिए ये आपके पास का रिजल्ट आ गया, साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1/8 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब देखें कहीं पर भी जो राइट हैंड साइड पे cos है इसमें पावर नहीं दी हुई, ठीक है, यानी पावर सबकी क्या है 1 डिग्री है, और एंगल एक में 2 थीटा है फिर 4 थीटा है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो बेटा ये बात आई समझ में? सर इसको हम कॉज के अलावा किसी और फंक्शन के साथ भी सिंगल पावर में ला सकते हैं? नहीं, इसमें कॉज ही आएगा। हाँ, इसकी पेज नंबर देखें, पेज नंबर है कौन सा, पेज नंबर 331 पे ये cos 4 थीटा भी है, cos थीटा की पावर 4 है, इसको भी आपने रिड्यूस करना है। देखिए cos का जो डबल एंगल है ना, देखिए क्योंकि साइन जो है, देखिए यहाँ पर ये आपको मैं दोबारा यहाँ बताता हूँ, देखिए जो साइन स्क्वायर है ना ये भी cos की फॉर्म में आता है, और cos स्क्वायर भी जो है ना, देखिए ये cos है। देखिए cos 2 थीटा के दो फार्मूले ना, एक फार्मूला देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, और एक क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो साइन है, साइन स्क्वायर भी cos की फॉर्म में आएगा और cos स्क्वायर भी साइन की फॉर्म में आएगा, तो इसी फॉर्म में आएगी, cos की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। सर तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा and cos theta when theta is, अब देखिए इसके जो ना तकरीबन 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है थीटा आपके पास 18 डिग्री है, फिर नंबर 2 आपके पास है थीटा 36 है, फिर पार्ट 3 में थीटा आपके पास कितना 54 डिग्री है, और फिर पार्ट 4 में 72 डिग्री है, और पार्ट 5 में 140 डिग्री है। तो एक आपको पार्ट कराता तो मैं सबकी टेक्निक सेम ही है, ठीक है, एक एग्जाम में आए हुए हैं।
तो अब बेटा देखिए हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 18 डिग्री क्या है, कॉस 18 डिग्री क्या है, या साइन 36 डिग्री किसके बराबर है, उसका कॉस 54 डिग्री किसके बराबर है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में देखिए पहले सब जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है कि आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 18 से, अपना किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, 5 से, किससे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों कि जो 18 आपने इसको या तो 90 बनाना है या 180 बनाना है, यानी क्वाड्रेंटल एंगल आपने बनाने हैं, 18 बनाना है, 19 बनाना है, या 270 या 360। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, यानी आपने तमाम में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उससे या तो एंगल 90 बन जाएगा, या 180 बन जाएगा, या 270 या 360 इस तरह बन जाएगा। बट अब यहाँ देखें देयरफॉर ये आ जाएगा 5 थीटा, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा देखिए 5 थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 5 आ जाएगा 90 डिग्री। बेटा यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। अच्छा अब 5 थीटा को हम लिख देंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तमाम पार्ट्स में यही काम करेंगे। अब 2 थीटा को यहीं रखेंगे और 90 डिग्री और माइनस 3 डिग्री, 3 थीटा को राइट पे ले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3 थीटा। ये क्या किया, 2 थीटा को लेफ्ट पे रखा और जो 3 थीटा लेफ्ट पे प्लस था राइट पे जाके माइनस कर दिया। अब हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग, क्योंकि हमें पहले साइन 18 फाइंड करना है, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ देखिए देखिए देयरफॉर आ जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो बेटा देखिए साइन 2 थीटा का तो फार्मूला आपको याद है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट जो साइन 2 थीटा है ये होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये तो हो गया साइन 2 थीटा। और दूसरी बात आपको याद होगा, जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है और एंगल चाहे आगे प्लस हो या माइनस हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है को ट्रिग्नोमेट्रिक में, याद है ना आपको? जी बेटा याद है ना? जब भी 90 के साथ देखिए, जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस 3 थीटा है, तो 90 के साथ हम लिख सकते हैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1, ये न्यू लिख सकते हैं। तो जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता है को ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंड कॉसिक में, और कॉसिक सीकेंड में। तो देखिए बेटा यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए देयरफॉर साइन 2 थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ गया। और देखिए यहाँ 90 के साथ क्या आ रहा, और नंबर आ रहा, तो साइन हो जाएगा कॉस में, क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा। और दूसरी बात बेटा आपको याद है देखें कि 90 माइनस 3 थीटा, देखें ये आपके पास है 0 और ये है 90, तो 90 माइनस 3 थीटा यहीं पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ गया cos 3 थीटा। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे cos 3 थीटा का फार्मूला। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट जो cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा इक्वल होता है, आपको याद होगा क्या होता है कि 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा।
ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे फार्मूला cos 3 थीटा का, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला पुट करेंगे, देखें देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पे cos 3 थीटा की जगह पर 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। अब बेटा देखिए राइट से कॉमन आ रहा है cos थीटा, तो ये 2 sin थीटा और ये cos थीटा, यहाँ से आपने देखिए cos थीटा कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3। बेटा देखिए ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करते हैं, cos थीटा लेफ्ट पे मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बच जाएगा, देखिए 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा और -3। अब हमने क्या करना है कि या तो पूरे फंक्शन को cos में चेंज कर देना है या साइन में चेंज कर देना है। तो cos में चेंज करना मुश्किल है, अब साइन में चेंज करना आसान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट, आपको याद होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा समझ में आ रहा है? अरे सर, ठीक है, तो देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा, देखिए ये 4 cos स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -3। देखिए ये आ जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये -3। अब सबको लेफ्ट पे ले आए, तो 4 का साइन माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा राइट पे नेगेटिव है, यहाँ के प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और देखिए 4 -3 आपके पास आ जाएगा +1 यहाँ पे आगे आ जाएगा -1। तो बेटा देखिए ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, हम यहाँ लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है जो वेरिएबल है वो साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो चैप्टर नंबर 14 है, उसमें ये क्वाड्रेट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है, तो उनको भी आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनी है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं हेयर, बेटा देखिए ए आपके पास क्या 4 है, ए आपके पास 4 है, बी आपके पास 2 है और सी आपके पास -1 है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू देखिए -b, तो ये आ जाएगा -2, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर -4ac, ए आपके पास क्या है 1 है, ए आपके पास सॉरी 4 है, सी आपके पास -1 है ओवर 2a, 2 इंटू 4। देखिए आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, और बेटा देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 ओवर 2 4 द 8। तो अब यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और ये प्लस -16 + 4 20 आ जाएगा ओवर 8। अब 20 को हम यूँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और +-4 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8। फिर देखिए साइन थीटा आपके पास आ जाएगा -2 और प्लस माइनस, अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ओवर 8।
तो ये प्लस माइनस, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा आपके पास देखिए आ जाएगा -2 और ये प्लस माइनस, सॉरी 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, ये -1 और प्लस माइनस √5/8, अभी 2 1 2 2 4 8, तो साइन थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस √5 और 4। बेटा देखिए ये आपके पास आ गया है। अब साइन थीटा आ गया -1 और प्लस माइनस √5/4। अब आपको याद है कि सिंस थीटा आपके पास कितना है, सिंस थीटा आपके पास है 18 डिग्री, अब यहाँ लिख देंगे थीटा की जगह पर 18, ठीक है। तो देयरफॉर साइन थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस √5/4। अब क्योंकि देखें इधर हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4, एक तो ये आ गया, और लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 माइनस √5/4। बेटा देखिए साइन 18 की ये 2 वैल्यू आ गई हैं, मगर क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखें ना, ये 0 से लेकर 19 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 18 डिग्री यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस साइन 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन 18 की वैल्यू हम ये लिखेंगे, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, देखिए क्योंकि √5 है उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, +2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो प्लस में से जब +2 में से -1 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। ये भी लिख सकते हैं, या आप इसे प्लस को पहले लिख दें, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1/4। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये बेटा आया समझ में? आगे सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अच्छा बेटा देखिए ये तो था ना साइन 18 डिग्री, अब हमने फाइंड करना कॉस 18 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 18 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर कॉस 18 डिग्री, जो कॉस 18 डिग्री, ये मैं हिंट देता हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस 18 डिग्री से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा की जगह पर 18 लिखेंगे, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1, और फिर ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को लेफ्ट में रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है बेटा। अब साइन स्क्वायर 18 डिग्री की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो आप अभी हमने लिखी ना, साइन स्क्वायर 18 ये है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस साइन 18 डिग्री बराबर है √5 -1/4, तो यहाँ पे हम 18 डिग्री की जगह पर ये पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए देयरफॉर कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 की जगह लिख देंगे √5 -1/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री 1 माइनस फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, पहले आ जाएगा a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab,
तो 2 और a स्क्वायर रूट 5 है, b 1 है तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 16 एलसीएम, पहले देखिए 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16 माइनस, बेटा देखिए 5 + 1 आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -6 और ये देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ये आ गया। तो 16 - 6 आपके पास आ जाएगा 10 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/16। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा देखिए 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/16, ये 2 1 दा 2 2 8 दा 16 ये आपके पास आ गया। तो देखिए ये आपके पास आ गया 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/8। तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। हमें क्योंकि कॉस चाहिए तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो देखिए जब स्क्वायर रूट ले लेंगे कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, ये स्क्वायर रूट और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/8 और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cos 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/8 और ये स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा देखिए ये भी प्लस माइनस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि cos 18 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब हम ये लिख देंगे सिंस cos 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर तो आप ये प्लस की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो cos 18 डिग्री आपके पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/8 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप चाहें तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 ना, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 18 डिग्री इज इक्वल टू देखिए 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 तो ये 1/2 आप यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास cos 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा आया समझ में? यस सर। मुश्किल तो नहीं है ना? ठीक है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये इंशाल्लाह बाकी इसके 2 पार्ट कल करेंगे। कल तो क्लास आपकी नहीं होगी, कल टेस्ट है और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।